बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अहम ख़बर के हवाले से। वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इंतहाई बड़ी ख़बर जो है वो सामने आई है और आज बाकायदा तौर पर इंतखाबात के हवाले से जो तारीख़ है वो सामने आ चुकी है। और आज इलेक्शन कमीशन में इंतहाई अहम इजलास हुआ हल्का बंदियों के हवाले से और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ये इंतहाई अहम इजलास था और इस इजलास में ये फ़ैसला सामने आया है कि 27 सितंबर यानी 27 सितंबर को जो है बाकायदा तौर पर जो हल्का बंदियाँ है उनकी इशाअत जो है वो कर दी जाएगी और उसके बाद 30 नवंबर को हतमी जो हल्का बंदियों के हवाले से जो रिपोर्ट्स है वो शाया हो जाएगी और तकरीबन 54 दिन बाद जो है इंतखाबात की जो तारीख़ है वो अनाउंस कर दी जाएगी। और उसके बाद यानी जो 54 दिन बाद बनते हैं वो जनवरी के आखिरी हफ़्ता यानी जनवरी महीने का जो आखिरी हफ़्ता है उसमें इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। जी आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एलामिया जो है वो जारी हुआ है, लेकिन एक दिन कबल ये ख़बर जो है न्यूज़ पर हमने ब्रेक कर दी थी और हमने एक दिन कबल ज़राए से ये ख़बर चलाई थी कि इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ़्ते में करवाए जाएंगे और आज बाकायदा तौर पर इजलास में ये फ़ैसला सामने आ चुका है। इससे कबल हमने देखा कि इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से और साथ ही साथ जो हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको उनके सरबराहान को मुशावरत के लिए बुलाया गया था, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, इसके अलावा जो दीगर पार्टियाँ हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, उसके अलावा जमात इस्लामी है और साथ ही साथ साद हुसैन रज़वी की जो पार्टी है उनको भी इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए बुलाया था। और बाकायदा तौर पर एक एक करके तमाम सियासी जमातों से मुशावरत कर दी गई थी और मुशावरत में जो मुख्तलिफ पहलू है इंतखाबात के हवाले से उस पर तफसीली रोशनी जो है वो डाली गई थी और जितने भी पार्टी सरबराहान है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया गया था उनको दूर करने की इलेक्शन कमीशन ने जो है बाकायदा तौर पर उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि तमाम तर जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो अब बाकायदा तौर पर इंतखाबात की तारीख़ जो है वो सामने आ चुकी है कि जनवरी के आखिरी हफ़्ते में इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतज़ामात तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है। 4 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम है। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर से तमाम जितने भी सियासी जमातें रजिस्टर्ड है, जिन तकरीबन 168 पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो है वो रजिस्टर्ड है, उन तमाम को दिन 2 बजे 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। वो 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में जो है एक मरतबा फिर से इजलास जो है बुलाया गया है और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इंतखाबात के हवाले से 88 यानी 88 पॉइंट पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है। वो उसमें ये कहा गया है तो जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है इंतखाबात के हवाले से उस पर जो है मुशावरत की जाएगी कि आया उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं जिस पर जो है किसी भी सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो वो भी जो सियासी पार्टीज़ है उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो करें। इससे कबल जो इनिशियल हल्का बंदियों के हवाले से रिपोर्ट जो शाया होगी उसमें जो सियासी जमातें हैं उनके पास ये टाइम है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। वो इसीलिए 54 दिन जो है वो रखे गए हैं कि 54 दिन के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कोई भी बात जो है या कोई भी तजवीज़ या कोई भी एतराज़ जो है वो सामने आएगा तो उनको दूर कर लिया जाए। और आइन के मुताबिक ये बार बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख़ दे और उसी इख्तियार का आज सहारा लिया, क्योंकि ऐसे कल हमने देखा था कि 12 सितंबर को मुल्की सियासत में और मुल्की हालात हाज़रा में एक हलचल मच गई थी जब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तारीख़ जो है वो तजवीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ही भी है कि उन्होंने सिर्फ तारीख़ जो है वो तजवीज़ कर दी थी, यानी तारीख़ दी नहीं थी, सिर्फ तजवीज़ कर दी थी। अगर तो सदर के पास इख्तियारात है तो फिर वो उन इख्तियारात का फ़ायदा उठाकर तारीख़ जो है वो दे सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने जो है तारीख़ दी नहीं बल्कि तजवीज़ कर दी थी। तो इस पर एक ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं, सदर के पास कोई जो है इस तरह की कोई भी पावर नहीं कि हम उनको उस ख़त का जवाब दें। और कल हमने ये ख़बर ज़राए से ब्रेक की थी कि इलेक्शन कमीशन ने साफ़ तौर पर इनकार कर दिया कि वो सदर मुमलकत के ख़त का कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं, उनके पास ये इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबात की तारीख़ जो है वो अनाउंस करें। तो इसीलिए
आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर जो चीज़ मगविया है वो दूर हो गई। वो राजों ने अपनी उसी इख्तियारात का फ़ायदा उठाकर जो तारीख़ है वो दे दी है। वो ये कहा गया है कि अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। लेकिन अगर सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाई जाए तो कल हमने देखा था कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। वो यहाँ पर आए क्यों थे, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, क्यों मुलाकातें हुई, ये भी इंतहाई यानी हम कह सकते हैं कि $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि वो यहाँ पर क्यों आए थे, उनके यहाँ आने और यहाँ से जाने के बाद क्यों आखिर तारीख़ का जो है वो ऐलान किया गया। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है वो ये भी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान क्या इन इंतखाबात का हिस्सा होंगे, क्या वो इंतखाबात तक जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर उनके बगैर ये इंतखाबात होंगे। ये भी इंतहाई अहम सवाल है वो। और अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या शाह महमूद कुरैशी पार्टी को उस अंदाज़ में, उस सिमत में लीड कर पाएंगे जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लीड करते थे। आया जिस बुनियाद पर लोग उनके लिए बाहर निकलते थे, क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बाद क्या शाह महमूद कुरैशी के लिए उस जोश से, उस जोश व खरोश से क्या आवाम बाहर निकल कर वोट देंगी या फिर नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। और यही सवाल जो है हम आप सब पे छोड़ रहे हैं। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिए। इस व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह